ये है न्यूज़ 19, एक देश, एक भाषा, एक चैनल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 19 टीवी चैनल। आजादी का दिन है और सब लोग पूरा भारतवर्ष सेलिब्रेट करता है, लेकिन आजादी कौन बनाता है? जो गुलाम है, जिसको आजादी मिली। तो 14 तारीख को तो हम गुलाम थे, लेकिन 15 अगस्त को हम आजाद थे। तो आजादी के जश्न पर मैं सभी को पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामना करता हूं। तो दोस्तों, इस आजादी की हवा में हमें भी सांस लेने को, देश तो आजाद हो गया है, लेकिन कुछ जातियां, बहुजन समाज, दलित समाज, लोकतंत्र भी है, प्रजातंत्र भी है, लेकिन हमारे अधिकार कुछ ताकतों में नहीं मिल रहा। अभी राम मंदिर की लड़ाई सब लोगों ने मिलकर मनाई, लड़ाई लड़ी सभी ने मिलकर। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोगों ने वहां त्याग भी दिया, बलिदान भी दिया और कुर्बानियां भी दी। लेकिन जब मंदिर की पूजन की बात आती है, मंदिर के निर्माण की बात आती है, तो मंदिर का पूजन तो पहले भी हुआ। राजीव गांधी साहब के समय में, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में, उस वक्त हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब थे बूटा सिंह जी, और ये इतिहास है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास बता रहा है। तो 2 बार पूजन हुआ, कहा था सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलेंगे, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार ने कहा था। लेकिन जब मंदिर की बात आई, त्याग बलिदान सबका, लेकिन वो एक विशेष समुदाय के लोग आगे आ गए, ट्रस्ट भी बना लिया उन्होंने। SC ST समाज के, OBC समाज को किसी को लिया ही नहीं। ऐसा भेदभाव क्यों? तो माननीय प्रथम राष्ट्रपति जो हमारे हैं, देश के सर्वोच्च नागरिक जिनको हम कहते हैं, उनको भी निमंत्रण नहीं। कारण क्या रहा? हमें निमंत्रण। लेकिन एक अच्छा मैसेज जाता अगर भारत सरकार इस पहल को करती, राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी, वहाँ होम मिनिस्टर भी साहब होते हैं, और वहाँ के जो भी बड़े, जैसे वहाँ हमारे डिप्टी CM हैं, मौर्य जी को नहीं बुलाया, कल्याण सिंह जी को नहीं बुलाया, बहुत कटियार साहब हैं वहाँ जिन्होंने इस लड़ाई को, अडवाणी जी को नहीं बुलाया। खैर, उनके फैसला है, उनकी सरकार का फैसला, किसी को बुलाते नहीं बुलाते, लेकिन हमें इस बात का दुख है। इसीलिए प्रमुख साथियों को आज हमने, बुद्धिजीवी लोगों को टीवी चैनलों के माध्यम से आज हम कुछ अपनी बात कहेंगे कि सरकार ने ये क्यों बताया। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अरुण भोत है और मैं पटेल नगर विधानसभा से महासचिव हूँ। तो पहले सभी भाइयों को नमस्कार, जय वाल्मीकि, जय भीम। मेरा नाम अरुण भोत। जैसे कि इन भाइयों ने बताया, जब राम जी ने, जो सियापति रामचंद्र जी, जब उन्होंने हमारे अंदर परहेज नहीं समझा, तो ये जो सरकार है ये हमारे अंदर क्यों परहेज समझ रही है। जैसे कि मंदिर के अंदर मेरे सभी भाइयों ने भी बोला कि दलित समाज को क्यों नहीं आगे बढ़ाया जा रहा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे सभी भाइयों की बातों को लिया जाए आगे, और प्रधानमंत्री जी और हमारी बात को सारी आगे ली जाए, क्योंकि गुरु वाल्मीकि जी ने जिन्होंने रामायण रची थी, क्योंकि अगर वाल्मीकि जी ने होते तो राम जी में होते, तो गुरु वाल्मीकि जी ने रामायण की ऐसी गंग बहाई थी जो 3 लोक में पूज हुई सीता की लाज बचाई थी। तो इस बारे में कहता हूँ, जो भी मेरे भाई ये सारे जो बात रखी है, इसको प्रधानमंत्री। आज देश के अंदर जिस प्रकार से संविधान के साथ आज़ादी के 74 साल बाद जो खिलवाड़ हो रहा है पिछले 6 सालों से, वो बड़ा अशोभनीय है, निंदनीय है। ये काम दलितों के विरोध में जो सरकार कार्य कर रही है, उसको लेकर के चर्चा विषय है कि आज भी हम गुलाम हैं, जबकि भारत का संविधान सबके लिए बराबर का अधिकार देता है। लेकिन अगर बराबर का अधिकार देता है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज भी हम गुलाम हैं, तो इसका मतलब उस जमाने के अंदर कितने बड़े गुलाम होंगे हम। तो ये भी विषय समझने और सोचने की बात है। तो इतिहास समझना जरूरी है। तो मैं एक बात कहूंगा कि जितने भी हम लोग हैं मूल निवासी, वो हमें इकट्ठा कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वोट ले सकते हैं, राइट के नाम पर लड़ा सकते हैं, लेकिन जहां अधिकार की बात आएगी। मैं संजय मित्रा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, न्यूज़ 19 टीवी चैनल से। जैसा कि आज पूरे सबके जितने भी हमारे यहाँ पर आए हैं, जितने भी साथीगण आए हैं, खासकर दलित समाज से वाल्मीकि चौक गोल मार्केट पर, और जो आपने विषय उठाया है, वाकई में चिंतन का विषय, पूरे देश को जानने का समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपका परिचय न्यूज़ 19 के दर्शकों को, उसके बाद फिर बात करेंगे आपसे कुछ सवालों के साथ।
मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ जी कि आज कम समय में और आप सब लोग यहाँ आए वाल्मीकि चौपाल पर। मैं आपके इस प्रांगण में बहुत बहुत तीनों चारों चैनलों का धन्यवाद करता हूँ। अच्छा ये बताइए गिल साहब, जैसे कि पूरा देश धूमधाम से भूमि पूजन हुआ है, लेकिन कभी किसी ने इस विषय पे गौर नहीं किया कि हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं, महामहिम देश के प्रथम नागरिक, उनको भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया। इस पर किसी ने विचार नहीं किया, ना किसी ने कोई आपत्ति दर्ज की, ना किसी ने सवाल खड़ा किया। ये सवाल आज आपने खड़ा किया है, इसके पीछे कारण? दर्द है, कारण नहीं दर्द। दर्द है? दर्द बताएं। हजारों सालों से जो समाज हमारा शोषण करता है, आज़ादी के बाद भी हमारा शोषण हो रहा है। आज़ादी का हमें जश्न मनाने दो, आज़ादी की हमें खुली सांस लेने दो। हमारा क्या कसूर है? हम इंसान नहीं हैं? बिल्कुल। घोड़ी चढ़ने पर भगाते हो। हमारी जब शादियां होती हैं बच्चों की तो घोड़ी से मना कर देते हैं, मंदिरों में तालाब से पानी नहीं पीने देते, मंदिरों से भगा देते हैं। हम इंसान नहीं हैं? एक तरफ कहते हो हम सब साथ हैं, कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर है। अरे भारतीय संस्कृति इस तरह की नहीं है। भारतीय संस्कृति है सबको साथ, सबका विकास वाली संस्कृति है, सबको साथ लेके चलने वाली है। इंसान में फर्क कर दिया। कब तक हमारा शोषण करोगे? तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो क्लेम करते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या इससे आप सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को? हमने जिस उम्मीद से भारत के प्रधानमंत्री इस सरकार को हम जो लाए थे, सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्टों ने वोट दिया है, अनुसूचित जनजाति के लोगों ने वोट दिया है, लेकिन ये सरकार हमारे सपनों को चकनाचूर कर रही है। जैसे कोरोना काल अभी लगभग खत्म होने को है जी, कोरोना योद्धा, और सबसे बड़ा जो योगदान रहा है स्वच्छता पर आ जाते हैं बात। हॉस्पिटल में वाल्मीकि समाज है, सफाई कर्मचारी जितने भी हैं, उन्होंने काम किया है जी। और क्या सरकार ने, जो हमारे वाल्मीकि समाज जितने सफाई कर्मचारी लगे हैं, नगरों की, शहरों की, पूरे देश की सफाई का विशेष ध्यान रखा है, तो केंद्र सरकार ने क्या जो भी सहयोग किया है कोरोना योद्धाओं के लिए, दलित समाज के लिए, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी ये तो मांग है, हमारे संघर्ष हो रहा है, हमारी हड़तालें हो रही हैं। बार बार राष्ट्रपति से निवेदन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री से निवेदन किया जा रहा है, होम मिनिस्टर से निवेदन किया जा रहा है, नगर पालिकाओं से निवेदन किया जा रहा है और नगर निगम से निवेदन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नगर निगम में। हमारी मांग अभी तक इन्होंने कोई नहीं मांगी। कोई मांग नहीं? 15 साल हो गया। तो क्या क्या मांगे हैं आपकी? बहुत सारी मांगे हैं, वो हमने आपको, आज तो खैर ये विषय नहीं है। चलिए, ये विषय वो नहीं है। हाँ, हमारे प्रमुख लोग, यूनियन के लोग आए हुए हैं। जी जी। हाँ। सर, आज का जो विषय आपने जो चुना है कि राष्ट्रपति कोविंद को भूमि पूजन में नहीं बुलाया, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 20 प्रतिज्ञाओं में स्पष्ट है कि हमें मंदिरों में नहीं जाना है, तो फिर आपने ये विषय क्यों चुना है? क्यों इस चीज़ को उठा रहे थे भाई? इंसान में फर्क नहीं होना चाहिए। भारत के सर्वोच्च नागरिक हैं, वो सर्वोच्च पद में बैठे हुए हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे किसी भी जाति धर्म का है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उनको भी बुलाना चाहिए। ये देश का मैटर है। मैं तो कहता हूँ ये राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है इसको तुरंत समाप्त कर दो, सस्पेंड कर दो, और इसमें SC ST के लोगों को भी इसमें पदाधिकारी बनाया जाए, शामिल किया जाए। ये किसी के बपोती नहीं है, भगवान राम किसी की बपोती नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं। ये है न्यूज़ 19।